10वीं के सभी विद्यार्थी जो अब 11वीं में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग लगभग 10वीं पास हो चुके हैं, परंतु अब एक समस्या आ गई है जो अभी आपके सामने दिखाई दे रही है। देखिए, 11वीं एडमिशन के लिए कल महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकाला, जिसमें उन्होंने 11th एडमिशन के लिए सीईटी परीक्षा, ठीक है, सीईटी परीक्षा को कंपलसरी कर दिया। अभी सीईटी परीक्षा को कंपलसरी कर दिया, यानी इसका अर्थ क्या? तो ज़रा मैं आपको क्लियर बता दूं थोड़ा सा। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या प्रस्तुत निर्णया अनुषंगाने, देखो, 10वीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत दिनांक 12 मे 2021 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे। 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, ऐसा निर्णय आया था। अभी शासन निर्णय क्या आया है की सामायिक प्रवेश परीक्षा सीईटी आयोजित करण्यासाठी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिति स्थापन करण्यात येत आहे। त्याची रचना खालीलप्रमाणे है। मतलब आपको सीईटी की परीक्षा देनी होगी, तभी जो सीईटी के नंबर आएंगे उसी के आधार पे आपका 11वीं का एडमिशन होगा। अब आप बोलोगे सर तो फिर रिजल्ट आपका 15 जुलाई तक आएगा। अभी जो 9वीं का नंबर, अभी जो रिजल्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है? तो 9th में जो आपने परीक्षा दी थी, जैसे हिंदी में 100 में से आपको कुछ नंबर मिला होगा, लास्ट में आपने जो रिजल्ट लिया होगा, तो उसको 50 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 50 नंबर आपको 9th से मिलेगा। हिंदी का, मराठी का, इंग्लिश का, ऐसे हर सब्जेक्ट का 50-50 नंबर मिलता जाएगा। जो भी आपको मिला था, मान लो आप 100 में से हिंदी में आपको 60 मिला था, तो वो 50 में से 30 हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी के 50 बचे, तो वो 10वीं से मिलेंगे। 30 नंबर आपको आपके स्कूल में जो भी परीक्षा हुई होगी, तो परीक्षा के आधार पे, नहीं तो जो भी आपने क्लास वर्क किया है, नोटबुक बनाया है, तो उस नोटबुक के आधार पे वो 30 नंबर देंगे। और 20 नंबर आप साल भर जो जो बीच में छोटे छोटे टेस्ट होते रहे हैं, या आपके होमवर्क की कॉपियाँ बनाई होंगी, या प्रोजेक्ट की कॉपियाँ बनाई होंगी, प्रैक्टिकल का बुक बनाया होगा, इस सब के आधार पे वो 20 नंबर देंगे। इस तरह से 50 नंबर 10वीं का, 50 नंबर 9वीं का मिला करके 100 नंबर के हिसाब से हिंदी, मराठी, इंग्लिश, हर विषय का 100-100 नंबर का हर एक टीचर अपना नंबर दे रहा है। और वो उन्होंने जो काम दिया है वो काम आप पूरा करके उनको देंगे, तो वो आपको आपका 10वीं का नंबर दे देंगे, जिसके आधार पे आपका रिजल्ट बन करके तैयार हो जाएगा ऑनलाइन। और फिर लगभग 15 जुलाई तक आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा, उसमें आपको परसेंटेज भी आपका दिखाई देगा। परंतु सरकार ने निर्णय लिया है कि 11वीं का एडमिशन वो जो है वो उस नंबर के आधार पे बाद में करेगी। उसके पहले वो एक परीक्षा लेगी, जिसको सीईटी बोला जाता है। सीईटी, तो सीईटी में क्या होगा? तो सीईटी में देखिए आपको क्या क्या चीज़ आएगा। सीईटी के अंदर देखिए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी बहुपर्यायी स्वरूप के क्वेश्चन रहेंगे। अभी बहुपर्यायी स्वरूप क्या रहेगा? प्रश्न दिया रहेगा खाली जगह, उसमें 4 उत्तर दिए रहेंगे, 4 में से एक कोई उत्तर सही रहेगा, वो आपको बताना है। 25 नंबर इंग्लिश पे रहेगा, 25 नंबर गणित पे रहेगा, 25 नंबर विज्ञान पे रहेगा, और 25 नंबर जो है वो आपका एसएस, मतलब इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे करके 25-25 नंबर पे आपको देना है। कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर है ये। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुपर्यायी प्रश्न, और ओएमआर शीट पे रहेगा। आप जैसे ही उस पर उत्तर दोगे, पीछे के आंसर टाइप हो जाएगा और तुरंत वो चेक भी हो जाएगा, इसलिए इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। परंतु अब ये परीक्षा सबको कंपलसरी है क्या? नहीं, ये ऐच्छिक है। इधर देखिए पॉइंट नंबर 3 लिखा है ना की इयत्ता 11वी प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा ही विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णतः ऐच्छिक असेल। मतलब ये आप अगर देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो ये कंपलसरी नहीं है, पहली बात तो ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब जो देंगे उनको क्या फ़ायदा होगा और जो नहीं देंगे उनको क्या नुकसान? तो नहीं होगा, परंतु उनको क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो विद्यार्थी इस परीक्षा को देगा, तो जो 11वीं का एडमिशन होगा, 11वीं के एडमिशन में 3 राउंड होता है। तो पहले राउंड में जो उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा जो सीईटी का एग्ज़ाम दे के आएंगे। तो सीईटी का एग्ज़ाम के ऊपर मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार के ऊपर वो बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और पहले राउंड में उनका ही एडमिशन होगा। जब तक उनका एडमिशन नहीं होगा तब तक सीईटी न देने वालों का एडमिशन शुरू नहीं होगा। तो फिर पहले जब सीईटी दिए हुए जितने बच्चे सीईटी दिए हैं, और जैसे जैसे उनका नंबर्स मिला है, उसके आधार पे उनको जो भी कॉलेज आए हैं उनके नंबर के हिसाब से वो कॉलेज उनको मिल जाएंगे। एक बार वो जब वो एडमिशन ले लेंगे, तो उसके बाद जो है वह बच्चे जिन्होंने सीईटी नहीं दी है, जो ये परीक्षा नहीं देना चाहते,
तो एडमिशन तो उनको भी मिलेगा, तो उनका नंबर उनके बाद में आएगा। पहले सीईटी दिए हुए बच्चों को एडमिशन मिलेगा, उसके बाद में जो बच्चे सीईटी नहीं दिए हैं उनको वो एडमिशन दिया जाएगा। तो एडमिशन मिलेगा सबको, ये बात आप निश्चित रखिए कि एडमिशन मिलेगा सबको। तो आप पूछोगे सर इसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान ये है कि सीईटी में अगर आपका ज़्यादा नंबर आ गया तो आपको जो कॉलेज चाहिए आपकी इच्छा के हिसाब से वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। परंतु आपका नंबर आप परीक्षा नहीं देते हो तो पहले जो सीईटी जिन्होंने दी है उनके एडमिशन होने के बाद जिन कॉलेजों में जगह खाली रहेगी उन्हीं कॉलेजों में जिन्होंने सीईटी नहीं दिया है उनके एडमिशन होंगे। फिर आप अपने इच्छा से आपको जो चाहिए वो कॉलेज आप नहीं ले पाओगे, और सीईटी देने के बाद भी आपको वही कॉलेज मिल पाएगा ऐसा थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीईटी में आपके मार्क्स भी आने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सीईटी का एग्ज़ाम होगा कब? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट नंबर आपका, यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में क्या है की इयत्ता 11वी प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा ही विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णतः ऐच्छिक असेल, मतलब वो कंपल्सरी नहीं है। ये होगा कब? ये देखो पॉइंट नंबर 9 में दिया है, इयत्ता 10वीचा निकाल साधारणतः 15 जुलाई दरम्यान घोषित होण्याची अपेक्षा है। बोर्ड ऐसा मान के चल रहा है कि लगभग 15 जुलाई के आसपास आपका 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। और सामायिक प्रवेश परीक्षा मतलब सीईटी इयत्ता 10वीच्या निकालानंतर 2 आठवड्यामध्ये, मतलब आपको 2 हफ्ते मिलेंगे। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपको 2 हफ्ते मिलेंगे। उस दो हफ्ते आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। उन 2 हफ्तों के तैयारी में आप जुलै महिन्या अखेर अथवा अगस्त महीन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, मतलब जुलाई के अंतिम हफ्ते में या अगस्त के पहले हफ्ते में यह सीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये ऑनलाइन नहीं होगी, ये ऑफलाइन होगी। मतलब आपको बकायदा कॉलेज में जा कर के जहाँ भी सेंटर होगा उस सेंटर पे जा कर के आपको ये परीक्षा देनी है, ठीक है। और परीक्षा देने के बाद जैसे आप परीक्षा दे लोगे तो उसके आधार पे वो नंबर चेक हो करके उसका नंबर आएगा, उसके ऊपर मेरिट बनेगी और उसी मेरिट के ऊपर 11वीं का एडमिशन का ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगा। फिर अब इसमें 20-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता 11वी ऑनलाईन प्रवेशासंबंधी आकडेवारी सोबत परिशिष्ट येथे जोडलेली आहे। यावरून असे निर्देशनात येते की गतवर्षी इयत्ता 11वी प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांपैकी सुमारे 32% जागा रिक्त राहिलेल्या आहेत। त्यामुळे इयत्ता 11वीमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, कोणतीही अडचण नसावी। मतलब वो मानकर चल रहे हैं कि 11वीं में जितने बच्चे अभी 10वीं में जितने बच्चे पास होकर 11वीं में जाने वाले सबको एडमिशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन की समस्या नहीं होगी। परंतु आपके चॉइस का अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको सीईटी देना पड़ेगा और सीईटी में आपको स्कोर करना पड़ेगा। स्कोर करेंगे तो उसके बाद आप तय कर पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो उसके आधार पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे सीईटी की देना चाहते हैं, सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से तुरंत मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी चारों विषय की तैयारी शुरू कर दें। हिंदी मराठी बाजू में रख दें। और इनमें तैयारी क्या करना है, जैसे मैथ्स के अंदर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स 1, मैथ्स 2 ले लो, तो हर चैप्टर के लास्ट में आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुपर्यायी प्रश्न रहते हैं, मतलब खाली फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो उसमें से एक उत्तर सही रहता है। तो उसकी आप प्रैक्टिस शुरू करिए। मैं पढ़ाते वक्त मैंने कई बार प्रैक्टिस भी करवाया था एमसीक्यू का, बहुपर्यायी प्रश्नों का। तो आप उसकी तैयारी शुरू करिए और एकदम से उसको आपको देना है। उसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी सारे फिल इन द ब्लैंक्स आप तैयार कर डालिए। और उसके बाद में आप विज्ञान के भी अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर जोर लगाइए। फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस आएंगे, या हर टॉपिक में से जो कई एक 1 सेंटेंस, एक लाइन का जो उत्तर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर रहते हैं, आप उसकी तैयारी करिए, उसी टाइप के आएंगे। और इंग्लिश में ग्रामर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई पैराग्राफ तो देंगे नहीं, पैराग्राफ भी दे सकते हैं, उसमें से क्वेश्चंस निकाल करके दे सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे। तो इस तरह से आपको 25 करके 4 हैं, 25 4 100, 25 चौका 100, तो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 2 घंटे का टाइम देंगे और इसके अंदर आपको ये पूरा परीक्षा देना है, सीईटी आपको क्लियर करनी है। तो सीईटी देने की आप लोग तैयारी करिए। मेरी तरफ से आप लोगों को सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप इसमें सफल होंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई
कहने का मतलब सीईटी की परीक्षा देना है तो आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग 10वीं पास हो चुके हो, 11वीं में एडमिशन सबको मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें पूरा लिखा हुआ भी है की देखिए 11वीच्या प्रवेश प्रक्रिया राबविताना सामायिक प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना सामायिक प्रवेश परीक्षेतील गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल। मतलब जिन्होंने सीईटी दी है तो सीईटी के मार्क्स के आधार पे उनको बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर पहला प्रेफरन्स मिलेगा। म्हणजेच इत्या 11वीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये सामायिक प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्राधान्याने प्रवेश देण्यात येईल। मतलब कि पहले राउंड में जिन्होंने सीईटी दी है उनके मार्क्स के आधार पे उनको एडमिशन मिलेगा। सामायिक प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहिलेल्या उर्वरित जागा ज्या विद्यार्थ्यांनी सामायिक प्रवेश परीक्षा दिलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या असतील व त्या जागांवर सामायिक प्रवेश परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना येत्या 10वीच्या मूल्यमापन पद्धतीनुसार मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येईल। मतलब जो बच्चे सेकेंड राउंड में जब सीईटी वालों का ख़त्म हो जाएगा पहले राउंड में, तो सीईटी वालों का हो जाने के बाद जितनी जगह बची रहती हैं वह जगह भरी जाएंगी किनसे, उन बच्चों के नंबर पे जो उन्होंने सीईटी नहीं दिया है। तो अब सीईटी नहीं दिया है तो उनको 10वीं का रिजल्ट तो मिलेगा, 10वीं के रिजल्ट में उनको परसेंटेज भी मिलेगा, तो उसके परसेंटेज के आधार पे सीईटी न दी हुई परंतु 10वीं का रिजल्ट मिलने पर 10वीं के मार्क्स के आधार पे उनको वहाँ पर एडमिशन जिसे जैसे परसेंटेज जिसको ज़्यादा मिला है कम मिला है उस हिसाब से दिया जाएगा। यानी पहला राउंड सीईटी देने वालों को है, दूसरे राउंड में सीईटी न देने वाले हैं। तो पहले राउंड तक सीईटी देने वाले, तो इसीलिए आप लोग सीईटी देने की कोशिश करिए। अच्छा है, एक्सपीरियंस मिलेगा, कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि सीईटी के लिए बहुत पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से सभी लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। बस थोड़ा सा पढ़ाई करिए और जो भी आप पढ़ोगे वो आपको हेल्पफुल ही है, क्योंकि वही आपको 11th में मैथ्स लोगे तो चाहे कॉमर्स लो चाहे साइंस लो, आपको मैथ्स में वो टॉपिक्स मिलेंगे ही। फिर आपके वे साइंस में भी आपको जर्नल साइंस है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, तो आप और इंग्लिश तो हर जगह आपको काम आएगा ही। हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज जितना 10th स्टैंडर्ड में है उतना होना ही चाहिए, तो एक बार रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई समस्या होती आएगी या आपको महसूस होती है तो आप एनी टाइम आप अपने जो शंका हैं, डाउट्स हैं, वो मुझे बता सकते हैं, मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा।